हेलो एवरीवन, ओपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या, हमारे पास गिवन है द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। बोल रहा है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने से x का जितने रियल सॉल्यूशन आएंगे बताओ। क्लियर, ये पूछ रहा है। चलो देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, इसके पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके थे कि जब भी हमारा मॉडुलस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, केसेस बना के सॉल्व करते हैं। ओके, इसका एक और मेथड है ग्राफ, उसको भी हम यहाँ नहीं बता रहे हैं, हम केसेस के बना के दिखा रहे हैं कि कैसे सॉल्व करना है। क्लियर, चलो तो हम लोग लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे क्या गिवन है, हमारे पास इक्वेशन गिवन है यहाँ पे बस गिवन है x इंटू मॉड x प्लस 5 प्लस 2 इंटू मॉड x प्लस 7 और -2 इक्वल टू 0। ओके, हम आपको बताए थे कि जब भी मोड का क्वेश्चन आएगा तो अपन क्या करते हैं, जो मोड के अंदर का क्वांटिटी रहता है उसको हम लोग जीरो करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि टर्निंग पॉइंट को निकाल सकें। सिमिलरली अपन क्या करते हैं, यहाँ पर जो अंदर में क्वांटिटी है मोड के अंदर उसको भी हम लोग क्या करते हैं, जीरो। तो उससे हमारा क्या निकलेगा, टर्निंग पॉइंट। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0 और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू -7 और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x इक्वल टू -5। तो उसके बाद अपन क्या करते हैं, उसके बाद हम जाते हैं नंबर लाइन पे। तो हमारे पास हमारे छोटा क्वांटिटी कौन है, -7, उससे बड़ा क्वांटिटी कौन है हमारे पास, -5। अपन यहाँ के पास कितने केस बने, 3। कौन कौन, एक ये वाला केस, एक ये वाला केस और एक ये वाला केस। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये वाला रीजन है, इस रीजन में हमारा x क्या होगा, x हमारा होगा मान लेते हैं -7 के बराबर, उससे छोटा। लेकिन इस रीजन में क्या होगा, इस रीजन में हमारे पास हो जाएगा x -7 से बड़ा बट -5 के बराबर उससे छोटा। और इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, x हो जाएगा हमारे पास बड़ा किससे, -5 से। क्लियर, ओके। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अपन क्या करते हैं, अलग केस लेते हैं। सबसे पहले केस लेते हैं हम लोग इसको। तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे, केस नंबर 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, x हो जाएगा -7 के से छोटा और उसके बराबर। ओके, तो अपन क्या करते हैं, -7 से छोटा कोई भी एक नंबर लेते हैं। -7 से छोटा मान लेते हैं -8। अपन क्या करते हैं, जो हमारा -8 लिए उसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इस x यहाँ पे पुट करेंगे और देखेंगे अंदर का साइन क्या बन रहा है। यदि मोड के अंदर का साइन पॉजिटिव बनेगा तो मोड को हम लोग पॉजिटिव साइन से ओपन करते हैं, और यदि मोड के अंदर का साइन नेगेटिव बनेगा तो हम लोग मोड को नेगेटिव साइन से ओपन करते हैं। क्लियर, तो हम लोग कितना ले रहे हैं, x इक्वल टू -8। तो यहाँ पे हो जाएगा -8, यहाँ पे -8 प्लस 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, -3। हमारे पास क्या बना, नेगेटिव। तो हम लोग मोड को कैसे ओपन करेंगे, नेगेटिव साइन से। सिमिलरली यहाँ पे लेते हैं -8 प्लस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा -1। तो यहाँ पे भी हमारा क्या, यहाँ पे भी हमारा क्या बना, नेगेटिव। तो इस केस में भी हमारा मोड कैसे ओपन करेंगे, नेगेटिव साइन से। क्लियर है, तो हम लोग करते हैं ओपन। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, जस्ट सेकेंड, हमारे पास यहाँ पे है क्या, हमारे पास यहाँ पे x इंटू जगह पर -x प्लस 5 और यहाँ पे हमारे पास क्या है, फर्दर हमारे पास यहाँ पे +2। तो ये जगह हमारे पास यहाँ पे +2 और माइनस और x प्लस 7 और हमारे पास क्या है फर्दर -2 इक्वल टू 0। अपन क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखते हैं हमारे पास क्या बनेगा। तो हमारे पास अभी बन जाएगा -x² -5x और -2x और -14 -2 इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो बन जाएगा यहाँ पे x² -7x -7x और -16 इक्वल टू 0। तो अपन क्या करते हैं, इसको माइनस को डिवाइड करते हैं दोनों, मीन्स दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बस बन जाएगा यहाँ पे x² प्लस 7x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ओके, अपन क्या करते हैं, यहाँ पे फैक्टर नहीं हो रहा है तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। देखते क्या बनता है, बस d इज इक्वल टू हो जाएगा -b² माइनस 4ac। तो अपन वैल्यू प्लग करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 7 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 16। तो हमारे पास हो गया 49 -64 मीन्स हमारे पास आ गया -15। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास क्या है, d नेगेटिव है। अच्छा, d नेगेटिव और यहाँ पे जो हमारा x² के आगे जो कोफिशिएंट है कितना है, मीन्स हमारा जो लीडिंग कोफिशिएंट वो हमारे पास कितना है, 1 है। इसका मतलब हुआ यहाँ कि a इक्वल टू 1 है मीन्स पॉजिटिव है और हमारे पास d क्या है, नेगेटिव। जब हमारा कोई भी क्वालिटी के क्वेश्चन में a पॉजिटिव होता और d नेगेटिव होता, उस केस में जो क्वालिटी के क्वेश्चन होता वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। मीन्स जो हमारा क्वालिटी के क्वेश्चन है a वाला, हमारे पास क्या, a ऑलवेज हमारे पास है पॉजिटिव। तो ये तो 0 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव है। और जब ये 0 हो ही नहीं सकता तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा x क्या होगा, -7 से छोटा हो ही नहीं सकता। तो इस केस में हमारा x का कोई भी वैल्यू नहीं आया। क्लियर है, इस केस में हमारा क्या हो गया, नो सॉल्यूशन, नो
सॉल्यूशन। क्लियर। चलो अब हम लेते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है, जहाँ हमारे पास x क्या होगा -7 से बड़ा बट -5 से बड़ा या फिर उसके बराबर, सॉरी -5 से छोटा और उसके बराबर। तो लेते हैं केस नंबर 2 क्या है, -7 से बड़ा बट -5 से छोटा और उसके बराबर के लिए अपन लेते हैं। इस केस में -7 से लेकर -5 के बीच में कोई भी एक नंबर लेते हैं। मान लेते हैं -6। अपन क्या करते हैं, -6 को हम लोग फिर से यहाँ पुट करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, और हम लोग चेक करेंगे साइन कैसा आ रहा है। तो यहाँ पे जब -6 को पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा -6 + 5, हमारे पास बन गया यहाँ पे नेगेटिव। और यहाँ पे भी पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा -6 + 7, हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ बनेगा पॉजिटिव। तो जो नेगेटिव होता है मोड उसको नेगेटिव साइन से ओपन करेगा, जो पॉजिटिव होता है उसको मोड पॉजिटिव साइन से ओपन करेगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x इंटू प्लस और x + 5 और यहाँ पे हो जाएगा जस्ट सेकेंड हमारा नेगेटिव से ओपन होगा, यहाँ पे पॉजिटिव से नहीं होगा -x और यहाँ पे हमारे पास कितना है +2 और यहाँ पे हमारे पास x + 7 और -2। क्लियर। इक्वल टू 0। लेट मी चेक वंस मोर। बिल्कुल सही। ओके अपन क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम लोग इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे -x² - 5x + 2x + 14 -2 इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे -x² - 3x और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास +12 इक्वल टू 0। अपन क्या करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे x² - 3x सॉरी +3x और -12 इक्वल टू 0। ओके। अब इसका फैक्टर नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास x इक्वल टू हो जाएगा -b + √b² - 4ac डिवाइड हमारे पास कितना हो जाएगा 2a। तो वैल्यू प्लग करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू -3 + √9 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास +48 डिवाइड हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू -3 + √57 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -3 और -√57 डिवाइड बाई 2। अब आपको पता होगा कि √49 का वैल्यू कितना होता है 7 और हमारे पास √64 की वैल्यू कितना होता है 8। अब यहाँ पे जो हमारे पास √57 आया इसका वैल्यू क्या करेगा, इसका वैल्यू होगा वो क्या होगा 7 से बड़ा होगा बट 8 से छोटा होगा। क्लियर। ओके ये हो गया। अब यहाँ पे अपन को देखना है कि इसका वैल्यू 7 से छोटा है, 7 से बड़ा है बट 8 से छोटा है। तो इस केस में हमारा जो वैल्यू क्या होगा, मान लेते हैं कि 7 है तो 7 होगा तो हमारे पास क्या बनेगा -3 + 7 डिवाइड बाई 2 मतलब हमारे पास आ रहा है 2 मीन्स 2 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। इस केस में हमारा वैल्यू क्या आएगा 2 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। और इस केस में हमारा वैल्यू क्या आएगा, इस केस में हमारा वैल्यू आएगा अब -3 और मान लेते हैं 7 तो -10 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा -5 मीन्स -5 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, मीन्स थोड़ा सा और कम आएगा, मीन्स इसका वैल्यू -5 से थोड़ा सा कम आएगा। तो इस केस में हमारा वैल्यू क्या होगा, हाँ इस केस में हमारा ए वैल्यू को ले सकते हैं बट इसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। क्यों रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा ए दे रहा है पॉजिटिव और जबकि हमारा एक्स कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, हमारा एक्स लाई कर रहा है -7 से लेके -5 के बीच में। उस केस में हमारा पॉजिटिव आ ही नहीं सकता। तो अपन क्या करते हैं इस केस को रिजेक्ट कर देंगे और हम लोग इस केस को ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि हमारा वैल्यू यहाँ पे जो बन रहा है वो हमारा बन रहा है -5 से छोटा। तो हमारा एक केस होगा। तो इस केस में हमारा कितना सोल्यूशन बना, इस केस में हमारे पास 1 सोल्यूशन। कितने सोल्यूशन 1 सोल्यूशन। क्लियर। चलो अब लेते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या है, जब हमारे पास x क्या होगा -5 से बड़ा। क्लियर। केस नंबर 3 हमारे पास x क्या होगा -5 से बड़ा। क्लियर। चलो जब हम लोग x लेंगे -5 से बड़ा तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे पहला क्वांटिटी हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा x इंटू x + 5। तो हमारे पास अब यहाँ पे पहले देखते हैं साइन, हमारा साइन क्या बन रहा है। जब हमारा ले रहे हैं x -5 से बड़ा तो उस केस में -5 से बड़ा कोई भी नंबर लेते हैं, मान लेते हैं 0। -5 से बड़ा कोई भी नंबर 0, तो यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो हमारे पास ए पूरा क्वांटिटी क्या बन जाएगा पॉजिटिव बनेगा। क्लियर। और ये भी हमारा क्या बनेगा ए पूरा बन जाएगा हमारे पास पॉजिटिव। अच्छा मीन्स इसका ये हुआ कि जब हम लोग -5 से बड़ा लेते हैं तो हमारे पास दोनों का दोनों मोड क्या बन रहा है पॉजिटिव। तो हम लोग मोड को कैसे ओपन करेंगे पॉजिटिव साइड से। तो करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे जाएगा x इंटू x + 5 और यहाँ पे +2 इंटू x + 7 और -2 इक्वल टू 0। क्लियर। एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। बिल्कुल सही। अब क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे x² + 5x + 2x
+14 और -2 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते दोनों अपनी जगह पे x² प्लस 7x और यहाँ पे +12 इक्वल टू 0। क्लियर। इसको लोग फैक्टर करते दोनों अपनी जगह पे x², जस्ट अ सेकेंड, हाँ x² प्लस 3x प्लस 4x और +12 इक्वल टू 0। तो अपन इसको सिंप्लीफाई करके तो अपनी जगह पे x प्लस 3 इंटू x प्लस 4 इक्वल टू 0। ओके, तो अपन इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू -3 और -4। जो हमारे पास x इक्वल टू -3 और -4 आए, ये दोनों का दोनों वैल्यू -5 से बड़ा है। तो इस केस में हम लोग दोनों वैल्यू ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं और हम लोग इसको भी ले सकते हैं। तो इस केस में हमारे कितने सोल्यूशन आ गए हैं? 2 सोल्यूशन। क्लियर। कितने सोल्यूशन? 2 सोल्यूशन। ठीक है, चलो तो देखते हैं हमारे पास नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना बन गया। टोटल हमारे पास नंबर ऑफ सोल्यूशन बन गया, पहला में यहाँ पे आ गया हमारे पास 2, ठीक है, और हमारा एक यहाँ से आया है, एक यहाँ से हमारे पास आ गया, एक यहाँ पे 1, 2 और 1 कितना गया? 3। और हमारा इस केस में पहले में एक भी नहीं आया, तो टोटल हमारे पास कितने सोल्यूशन आएंगे? 3। चलो देखते हैं। अच्छा, तो ये इंटीजर टाइप है तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? हमारे पास आंसर हो जाएगा 3। ओके, चलो बाय बाय।